हेलो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले की वीडियो में मैंने आप सभी को इन्फॉर्म किया है कि आज के पेपर में यानी 28 दिसंबर 2022 के पेपर में किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो कंफर्म हो गया होगा। तो दोस्तों अब उसका डिटेल हम लोग उस टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ के जो टॉपिक हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड अब बार बार आपको देखने को मिलेंगे। वो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर करके आता रहेगा। तो दोस्तों अब हम उन सारे टॉपिक को एक बार रिवाइज करेंगे। तो दोस्तों हम आज एनसीईआरटी का पेज देखेंगे ताकि हमें कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मधुबनी पेंटिंग विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, मोर टाइगर सामाजिक कीट से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, घर से संबंधित, हाथी से संबंधित, मेंढल संबंधित, आनुवंशिकता यहाँ पे पेडागोजी कूट संबंधित प्रश्न पूछे गए, सलाद से संबंधित प्रश्न जो है पूछे गए, पक्षियों से रिलेटेड यानी जो उल्लू मैना इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके पूछता है। तो दोस्तों आज हम उन सारे टॉपिक को एनसीईआरटी के पेज से देखेंगे ताकि आपके मन में कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे, कोई मिस्टेक ना हो। क्योंकि दोस्तों एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक नंबर से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्वालिफाई होने से रुक जाते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है, बहुत बारीकी से चीज़ों को लेकर के चलना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नंदू हाथी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। इसको मैंने दोस्तों आपसे बार बार कहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीटेट का फेवरेट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो हम ये एनसीईआरटी का जो पेज है उसकी एक एक लाइन को बारीकी से देखेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये कूट टाइप भी दोस्तों पूछता है, आपसे डायरेक्ट नहीं ये पूछेगा। जो चारों ऑप्शन होता है उसमें कोई दो ऑप्शन सही कर देगा, दो ऑप्शन में थोड़ा चेंज कर देगा। तो अगर आप इसकी एक एक लाइन को बारीकी से देखेंगे तो वहाँ पे कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि यही सब ऐसे क्वेश्चन है जो आता हुआ स्टूडेंट गलत कर जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने यहाँ पे 100 किलोग्राम पढ़ा है तो वहाँ पे 200 किलोग्राम दे सकता है या फिर 100 ग्राम दे सकता है। तो इसी से बच्चे चूक जाते हैं और गलतियाँ कर जाते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई भी गलती नहीं करनी है, इसीलिए मैं एनसीईआरटी का पेज आपके सामने रख रही हूँ। आप लोग एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब ये बार बार रिपीट होता रहेगा। अब मैं इसे पढ़ना चाहूंगी। क्या तुम जानते हो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है? कितना? दोस्तों इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ एक बड़ा हाथी एक दिन में खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। कितना? बहुत कम आराम करता है। ये एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। कितना? 2 से 4 घंटे ये सिर्फ एक दिन में सोता है। अभी यही कूट टाइप में जब पूछता है तो बोलेगा कि 8 से 9 घंटे सोता है। नहीं दोस्तों, ये सिर्फ 2 से 4 घंटे ही दिन में सोता है। हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। वैसे उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। ठीक है, अगला पेज आप ये एनसीईआरटी का देख पा रहे होंगे। यहाँ पे तुमने पढ़ा कि नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथी कहाँ रहते हैं? ये लोग झुंड के साथ रहते हैं। हाथियों के झुंड में केवल हथिनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। कौन रहता है? केवल हथिनियाँ और बच्चे। दोस्तों इसकी एक एक लाइन को आप लोग ध्यान दीजिएगा। झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथिनी हुई पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। दोस्तों यहाँ एनसीईआरटी की आप पूरी लाइन देख पा रहे होंगे, 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। वही आपको ऑप्शन में 15 से 16 दे देगा, 14 से 15 दे देगा। तो आपको मिस्टेक नहीं करना है, 10 से 12 हथिनियाँ और बच्चे होते हैं। हाथी 14 से 15 साल तक ही इस झुंड में रहते हैं। कितना? 14 से 15। फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14 से 15 साल का हो जाएगा तो अपना झुंड छोड़ देगा। तो दोस्तों आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। यानी जब इन लोगों को कोई परेशानी होती है या कोई परेशानी आती है तो ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अपने बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए एक दूसरे का साथ देते हैं। तो दोस्तों ये हाथी से रिलेटेड अब आपका जो भी क्वेश्चन आएगा, कितना भी घुमा के पूछे, अगर आप ये 2 पेज एनसीईआरटी का अगर दोस्तों आपने देख लिया अच्छे से तो आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे, आपका हर नंबर सेफ होगा। यहाँ पे अब अगला टॉपिक जो आज के पेपर में पूछा गया है, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तरीके अलग अलग हैं? मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है, उल्लू तो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। दोस्तों आज यही क्वेश्चन उल्लू से रिलेटेड पूछा गया है। तो दोस्तों आप इसको एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। मैना जो है झटके से अपनी गर्दन को इधर उधर करता है, उल्लू जो है अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है, यानी ये 360 डिग्री तक अपनी गर्दन को घुमा सकता है। अगला पेज अब हम देखेंगे, अगला टॉपिक जहां से क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों ये जो सामाजिक कीट के बारे में पूछा गया है वो यहीं से क्वेश्चन पूछा गया है। मधुमक्खियों की तरह ही चींटियां भी मिलजुल कर रहती हैं। सभी चींटियों का काम बटा होता है। रानी चींटियां अंडे देती हैं।
सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और काम करने वाली चींटियां भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं। दीमक और ततैये भी इसी तरह समूह में रहते हैं। दोस्तों यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। मधुमक्खी, दीमक और ततैये ये लोग समूह में रहते हैं। यहाँ पे मकड़ी का ऑप्शन दे दिया गया जो कि हमारा नहीं रहता है समूह में, तो ये हमारा गलत ऑप्शन होगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला पेज हम देखेंगे। रेगिस्तानी योग से रिलेटेड क्वेश्चन आज पूछा गया है, तो अब हम इसका पूरा डिटेल जानेंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है क्या है? रेगिस्तानी ओक। इसकी ऊंचाई तुम्हारे क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियां बहुत ही कम। अंदाजा लगाओ इसकी जड़ें जमीन में कितनी गहरी जाती हैं। पत्तियां बहुत कम होती हैं इसमें, इसकी जो जड़ें हैं जमीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो यदि ऐसे 30 पेड़ जमीन पर लाइन से लिटा दिए जाएं, उस लंबाई तक जमीन में गहरी जाती हैं, उस पेड़ की जड़ें तब तक पानी तक न पहुंच जाएं। यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। इस इलाके में रहने वाले लोग ये बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहां के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते थे। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं एनसीईआरटी का पेज यहाँ आपके सामने रख रही हूँ। आनुवंशिकता से रिलेटेड यानी मेंडल से रिलेटेड क्वेश्चन किया गया है, तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहूँगी। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म 1822 में हुआ था। दोस्तों जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही से क्वेश्चन उठाता है। एक गरीब किसान परिवार में हुआ। उन्हें पढ़ाई का बहुत शौक था, पर परीक्षा के नाम से ही पसीने छूटते थे। तो दोस्तों हमें सीधा सीधा ये जानना है, ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले ग्रेगर मेंडल का जन्म सन 1822 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे इसे आप पूरा पढ़ सकते हैं। ज़्यादा मतलब डीपली के लिए अगर डीप नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप ये पूरा पेज पढ़ लेना दोस्तों। बाकी जो यहाँ पे मेन था मैंने बता दिया है, यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। अगला हम देखेंगे असलात। दोस्तों जैसा कि मैंने बार बार आपसे कहा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखते हैं, ये भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे से लटक कर सोता है। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। तो दोस्तों इसकी भी एक एक लाइन, जैसे नंदू हाथी के बारे में मैंने बताया ना, उसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह सलाद की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला हम देखेंगे जो आवाज़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये असम के जो घर हैं कैसे हैं। मैं असम के मोलन गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बहुत बारिश होती है। असम में क्या होती है? बहुत बारिश होती है, इसलिए हमारे घर ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। दोस्तों कितने होते हैं? 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। अब यही जो क्वेश्चन है ऑप्शन आपको देगा, इसमें 8 से 10 कर देगा या फिर 6 से 8 कर देगा। तो अगर आप ये पढ़े रहेंगे तो वहाँ पे आसानी से कर लेंगे। 10 से 12 फुट ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं। ये घर अंदर से भी लकड़ी के ही बने होते हैं। आप यहाँ पे इस घर को पूरी तरह से देख पा रहे होंगे। अगला पेज देखते हैं। मैं मनाली से आई हूँ जो एक पहाड़ी इलाका है। हमारे यहाँ भी बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। जब ठंडा ज़्यादा हो जाता है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर या लकड़ी से बनते हैं। कहाँ पे? मनाली के जो मकान होते हैं वो पत्थर या लकड़ी के बनते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पिक्चर में। अगला है, मैं राजस्थान के एक गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। कहाँ पे? राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है और खूब गर्मी पड़ती है। हम लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं। इन दीवारों को मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हो राजस्थान के घर को। तो दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है और मधुबनी पेंटिंग से पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दिखाए गए डिज़ाइन को मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है इस चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। किससे? पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर ये बनाए जाते हैं। ये रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि को इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ और अन्य कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। इस तरह से आप दोस्तों देख पा रहे होंगे दीवार पे किस तरह से चित्र बनाया जाता है। ये आपके सामने आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ से रिपीट होते रहेंगे क्वेश्चन, तो आप लोग इसे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा।
तो क्योंकि एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक नंबर भी आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत अच्छे से इन सारे क्लासेस को दिया है, सारी सीरीज़ को दिया है। हर क्वेश्चन से एनसीईआरटी का पेज इसलिए रिलेट किया है ताकि आपके मन में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, बहुत सी ऐसी बुकें होती हैं जिसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो कहीं भी कोई गलती नहीं होगी। तो दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सीडीबी का भी एक्सप्लेन मैं करूँगी, तो आप लोग उस वीडियो को